हम अक्सर अपनी पहचान को उन शब्दों में परिभाषित करते हैं जो हमें समाज ने दिए हैं। कोई खुद को स्टूडेंट कहता है, कोई आर्टिस्ट, कोई नौकरी पेशा और कोई स्ट्रगलर। लेकिन सच्चाई ये है कि पहचान कोई स्थायी लेबल नहीं होती। पहचान एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हर दिन, हर घंटे और हर छोटे निर्णय के साथ बदलती रहती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे टैलेंट से बनती है, जबकि असल में हमारी पहचान बनती है हमारी आदतों से। वही आदतें जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं, वही छोटे काम जो इतने मामूली लगते हैं कि हम उन्हें अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने की कोशिश भी नहीं करते। आज का समय पहले से कहीं ज्यादा तेज है। हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी पहचान। सोशल मीडिया ने सफलता को इतना चमकदार बना दिया है कि हम ये भूल चुके हैं कि उसके पीछे का असली ढांचा कैसा होता है। हम किसी की एक तस्वीर देखते हैं, एक लाइन सुनते हैं, एक वीडियो क्लिप देखते हैं और सोच लेते हैं कि यही उनकी पूरी कहानी है। लेकिन जो दिखाई देता है वो कहानी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। असली कहानी वहां छुपी होती है जहां कैमरा नहीं पहुंचता, वहां जहां कोई तालियां नहीं होती, वहां जहां कोई लाइक या व्यू काउंट नहीं होता। वहीं पर बनती है असली पहचान, आदतों के जरिए। पीक परफॉर्मर्स यानी वो लोग जो अपनी फील्ड में इतिहास रच देते हैं, वे कोई जादू नहीं करते, वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वे बस एक काम लगातार करते हैं, वही काम जो बाकी लोग बीच में छोड़ देते हैं। और यही लगातार दोहराया गया व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाता है। यही आदत उनका सिस्टम बनती है और यही सिस्टम उनकी पहचान को रीडिफाइन करता है। दुनिया उन्हें बाद में पहचानती है, लेकिन वे खुद को बहुत पहले पहचान चुके होते हैं, अपने डिसिप्लिन के जरिए। जब हम किसी महान व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम उसके विचारों, उसके शब्दों और उसके फैसलों पर बात करते हैं। लेकिन हम शायद ही कभी ये पूछते हैं कि वो व्यक्ति हर सुबह कैसे उठता था, वो किन छोटी चीजों पर अडिग रहता था, वो किन आदतों को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करता था। क्योंकि सच ये है कि बड़ी सोच भी छोटी आदतों से ही जन्म लेती है। और अगर आप किसी इंसान की पहचान समझना चाहते हैं तो उसके शब्द नहीं, उसकी दिनचर्या देखिए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं पहचान की, लेकिन उस पहचान की नहीं जो हमें नाम से मिलती है। हम बात करेंगे उस पहचान की जो हमारे व्यवहार से बनती है। हम बात करेंगे उन आदतों की जिन्हें कोई देखता नहीं, लेकिन जो सब कुछ तय कर देती हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसने तकनीक, डिजाइन और सोच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन जिसकी असली ताकत उसके भाषणों में नहीं बल्कि उसकी आदतों में छुपी थी। ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी उस माइंडसेट की है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 20 या 30 साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, आज शॉर्टकट्स ज्यादा टेम्पटिंग है, आज कंसिस्टेंसी सबसे दुर्लभ स्किल बन चुकी है। और इसी वजह से आज आइडेंटिटी क्राइसिस भी सबसे बड़ा संकट बन चुका है। लोग मेहनत से नहीं, कंफ्यूजन से थक जाते हैं। लोग असफलता से नहीं, इनकंसिस्टेंसी से हार जाते हैं। आपने शायद ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। फर्क शब्दों का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है। जो इंसान अपने स्टैंडर्ड्स के साथ रोज ईमानदार रहता है, वही इंसान समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। पीक परफॉर्मेंस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, ये उन हजारों दिनों का परिणाम होता है जिनमें किसी ने खुद से झूठ नहीं बोला। आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अवेयर है, लेकिन एक चीज की कमी है, पेशेंस। हम प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं, हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन यही पेन, यही बोर्डम, यही रेपिटेशन वो जगह है जहां पहचान बनती है। जब कोई इंसान रोज वही कठिन काम करता है बिना किसी गारंटी के, तब धीरे धीरे उसका दिमाग खुद को उसी व्यक्ति के रूप में देखने लगता है और यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है। ये वीडियो आपको कोई इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं देगा, ये आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं बताएगा। ये कहानी आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि ये आपको आपके रोज के चुनावों के सामने खड़ा करेगी। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या आप वाकई वही हैं या फिर आप सिर्फ वही बन गए हैं जो आपकी आदतों ने आपको बना दिया है। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। ये आपको बताएगा कि आइडेंटिटी कोई सोच नहीं, आइडेंटिटी एक प्रैक्टिस है, और जब प्रैक्टिस बदलती है तो डेस्टिनी खुद ब खुद बदलने लगती है।
आज जब दुनिया नॉइस से भरी हुई है, तब असली ताकत साइलेंस में काम करने की है। जब सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तब असली एज फंडामेंटल्स में लौटने की है। और जब सब अपनी पहचान खोजने में लगे हैं, तब शायद सबसे सही रास्ता यही है, अपनी आदतों को देखना, उन्हें बदलना और खुद को नए सिरे से गढ़ना। क्योंकि अंत में आप वही नहीं होते जो आप सोचते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब हालात उसके नियंत्रण में न हो, जब सवाल कठिन हो, जब दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हों और जब एक गलत शब्द पूरी कहानी बिगाड़ सकता हो। ऐसे क्षणों में ज्यादातर लोग या तो आक्रामक हो जाते हैं या फिर रक्षात्मक। लेकिन कुछ दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों से ऊपर उठकर काम करते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे दिशा तय करते हैं। यही वो बिंदु है जहां व्लादिमीर पुतिन की संवाद शैली बाकी सबसे अलग दिखती है। पुतिन की कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि वे क्या कहते हैं। उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि वे कैसे सोचते हैं, क्योंकि उनका हर वाक्य एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा होता है। सबसे पहले बात करते हैं नैरेटिव कंट्रोल की। पुतिन शायद ही कभी किसी घटना को वैसे स्वीकार करते हैं जैसे दुनिया उसे पेश कर रही होती है। वे फ्रेम बदल देते हैं। अगर दुनिया किसी स्थिति को क्राइसिस कह रही है, तो पुतिन उसे ऐतिहासिक जिम्मेदारी के रूप में पेश करते हैं। अगर दुनिया इसे आक्रामक कदम कहती है, तो वे इसे रक्षा और संतुलन की भाषा में ढाल देते हैं। यहाँ तथ्य वही रहते हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। और जैसे ही अर्थ बदलता है, लोगों की धारणा बदल जाती है। इंसान तथ्यों से नहीं जीता, इंसान अर्थ से जीता है। हम वही मानते हैं जो हमारी पहचान, हमारे डर और हमारे भविष्य से जुड़ता है। पुतिन इसी मनोविज्ञान को समझते हैं। इसीलिए वे कभी भी केवल वर्तमान पर बात नहीं करते। वे हर बात को अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य की ओर मोड़ देते हैं। जब आप किसी संदेश को इतिहास की निरंतरता बना देते हैं, तो लोग उसे एक फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूरी की तरह देखने लगते हैं। अब आते हैं भावनात्मक नियंत्रण पर। पुतिन के चेहरे पर भावनाएं कम दिखती हैं। उनकी आवाज में उतार चढ़ाव सीमित होता है। ये कमजोरी नहीं है, ये अभ्यास है। भावनाओं का प्रदर्शन अक्सर सामने वाले को ताकत देता है, लेकिन भावनाओं का नियंत्रण आपको ताकत देता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में बोलता है, तो वो खुद को हल्का कर देता है, और जब कोई व्यक्ति शांत रहता है, तो सामने वाला असहज हो जाता है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ट्वीट, पोस्ट, बयान, सब कुछ तुरंत। लेकिन पुतिन रुकते हैं। वे प्रतिक्रिया देने से पहले माहौल को पढ़ते हैं। वे ये समझते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर जवाब तुरंत देना तो बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि उनका मौन भी कई बार दुनिया भर की सुर्खियों से ज्यादा भारी पड़ता है। मौन अगर सही समय पर रखा जाए, तो वो संवाद का सबसे शक्तिशाली रूप बन जाता है। पुतिन इसे बखूबी समझते हैं। कई बार जब उनसे उकसाने वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो या तो वे बहुत छोटा जवाब देते हैं, या विषय बदल देते हैं, या बस रुक जाते हैं। ये रुकना कमजोरी नहीं है, ये एक संदेश है कि वे दबाव में नहीं हैं। अब बात करते हैं हम बनाम वे की कहानी की। हर प्रभावशाली नेता एक पहचान गढ़ता है। पुतिन अपने संवाद में बार बार हम शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा इतिहास, हमारी सुरक्षा, हमारा भविष्य। इससे लोग खुद को उस कहानी का हिस्सा मानने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद को कहानी का हिस्सा मान लेता है, तो वो सवाल कम करता है और समर्थन ज्यादा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सेल्फ हेल्प सीख छुपी है। लोग उन लोगों की बात सुनते हैं जो उन्हें अकेला महसूस नहीं कराते, जो उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। यही वजह है कि सिर्फ सही बोलना काफी नहीं होता, सही तरीके से जुड़ना भी जरूरी होता है। पुतिन की संवाद शैली में एक और खास बात है, वे कभी भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। वे जानते हैं कि ज्यादा सफाई देना अक्सर कमजोरी का संकेत माना जाता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन साफ बोलते हैं। उनके वाक्य लंबे नहीं होते, लेकिन उनका वजन होता है।
और यही वजह है कि उनके शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, विश्लेषित किए जाते हैं और याद रखे जाते हैं। आज की डिजिटल दौर में जहां हर इंसान अपनी बात को साबित करने के लिए लंबी थ्रेड्स लिखता है, वहां पुतिन का संक्षिप्त और ठहरा हुआ संवाद और भी प्रभावी लगता है, क्योंकि भीड़ में वही आवाज अलग सुनाई देती है जो शोर नहीं करती। अब अगर हम वर्तमान वैश्विक संदर्भ देखें तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि पुतिन की ये शैली क्यों काम करती है। आज दुनिया अनिश्चितता से भरी हुई है। लोग डरे हुए हैं, भ्रमित हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षित हैं। ऐसे समय में लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थिर दिखता है, जो घबराया हुआ नहीं लगता, जो ये संदेश देता है कि स्थिति मेरे नियंत्रण में है। यही कारण है कि पुतिन कभी भी खुद को जल्दबाज या असहाय नहीं दिखाते। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उनकी भाषा हमेशा नियंत्रण का एहसास देती है। ये नियंत्रण वास्तविक हो या न हो, लोगों के लिए धारणा ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं रह जाती। ये कहानी आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ जाती है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी स्तर पर अपनी कहानी दूसरों के सामने रखते हैं। इंटरव्यू में, मीटिंग में, सोशल मीडिया पर या अपने रिश्तों में। सवाल ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि हम उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। अक्सर हम भावनाओं में बहकर ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम अपनी बात साबित करने की कोशिश में अपनी गरिमा खो देते हैं। पुतिन की संवाद शैली हमें ये सिखाती है कि आत्मसंयम कोई कमजोरी नहीं है, ये एक दीर्घकालिक निवेश है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंसिस्टेंसी। पुतिन की कहानी समय के साथ बदलती नहीं बल्कि गहरी होती जाती है। वे हर नए बयान को पिछले बयान से जोड़ते हैं। इससे उनकी बातों में विरोधाभास कम दिखाई देता है। और जब किसी व्यक्ति के शब्दों में स्थिरता होती है तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। आज की दुनिया में भरोसा सबसे दुर्लभ मुद्रा है, और जो व्यक्ति भरोसा बना लेता है उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। यहाँ एक और सीख छुपी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो आपको हर दिन नया किरदार नहीं निभाना चाहिए। आपको अपनी मूल कहानी पर टिके रहना चाहिए। पुतिन की संवाद शक्ति का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है टाइमिंग। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब इंतजार करना है। वे जानते हैं कि हर मंच हर बात के लिए नहीं होता और हर समय प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। आज के समय में जहां हर सेकंड प्रतिक्रिया मांगी जाती है, वहां ये धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान है, ये आत्मनियंत्रण है, ये कहानी कहने की कला है। और जो व्यक्ति इस कला को समझ लेता है, वो भीड़ में भी अलग दिखता है। पुतिन की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें क्या सोचना चाहिए, ये हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और अपनी कहानी को दूसरों के शोर में खोने से बचाना चाहिए। क्योंकि अंत में दुनिया उन्हीं की बात सुनती है जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं और उसे धैर्य के साथ दुनिया के सामने रखते हैं। हर कहानी का अंत किसी जवाब से नहीं, एक सवाल से होना चाहिए, क्योंकि जवाब हमें संतुष्ट करते हैं, लेकिन सवाल हमें बदलते हैं। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के बाद असली सवाल ये नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन सही हैं या गलत। असली सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में संवाद की ताकत को पहचानते हैं या अब भी उसे हल्के में लेते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन एक साधारण स्किल है, कि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन सच ये है कि बोलना और प्रभाव छोड़ना दो अलग चीजें हैं। दुनिया में करोड़ों लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सुने जाते हैं। फर्क उनकी आवाज में नहीं होता, फर्क उनके आत्मसंयम में होता है, फर्क उनकी कहानी में होता है। फर्क इस बात में होता है कि वे खुद को परिस्थितियों के हवाले करते हैं या परिस्थितियों को अपनी भाषा के हवाले। पुतिन की संवाद शैली हमें ये नहीं सिखाती कि हमें हर समय मजबूत दिखना चाहिए, वो हमें ये सिखाती है कि हमें हर समय स्थिर दिखना चाहिए। स्थिरता वो गुण है जो संकट में सबसे ज्यादा चमकता है। जब चारों ओर शोर हो, तब जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे पहले ध्यान खींचता है। जब हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा हो, तब जो व्यक्ति ठहरता है वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट जानकारी की कमी नहीं है, संकट है स्पष्टता की कमी। लोग जानते बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाते, या कह तो देते हैं लेकिन असर नहीं छोड़ पाते। हम गुस्से में सही बात कह देते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, और फिर हैरान होते हैं कि लोग हमें समझ क्यों नहीं पाए। इस डॉक्यूमेंट्री का सार यही है,
आपका ज्ञान तभी ताकत बनता है जब आपका संवाद उसे संभाल सके। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब आपको खुद को साबित करना होता है। एक इंटरव्यू में, एक मीटिंग में, एक बहस में, या कभी कभी सिर्फ अपने लिए। उन पलों में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना सच है, मायने ये रखता है कि आप उसे कितनी शांति, कितनी स्पष्टता और कितनी गरिमा के साथ रख पाते हैं। पुतिन हमें ये याद दिलाते हैं कि हर बार जीतने के लिए बोलना जरूरी नहीं, कई बार जीतने के लिए न बोलना ज्यादा जरूरी होता है। ये मौन कमजोरी नहीं है, ये आत्मविश्वास का संकेत है। ये बताता है कि आप घबराए नहीं हैं, कि आपको खुद पर भरोसा है। और जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो दुनिया को भी आप पर भरोसा होने लगता है। आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया हमें हर सेकंड प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है, तब सबसे बड़ा आत्मविकास यही है कि हम रुकना सीखें, सोचें और फिर बोलें। क्योंकि हर शब्द जो आप दुनिया के सामने रखते हैं वो सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि अपनी कहानी खुद लिखना कितना जरूरी है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते तो कोई और उसे आपके लिए लिख देगा, और अक्सर वो कहानी आपकी सच्चाई को नहीं, दूसरों की सुविधा को दर्शाती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये तय करें कि आप किस फ्रेम में देखे जाना चाहते हैं। संवाद सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं होता, संवाद आपके अंदर भी चलता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। अगर आप हर असफलता पर खुद को कठोर शब्दों में आंकते हैं तो आप अपने ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। लेकिन अगर आप संयम, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ खुद से संवाद करते हैं तो आप अपने सबसे मजबूत समर्थक बन सकते हैं। पुतिन की कहानी हमें ये नहीं कहती कि हमें दूसरों पर नियंत्रण करना चाहिए, ये हमें ये सिखाती है कि हमें खुद पर नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही परिस्थितियों को दिशा दे सकता है। अंत में ये डॉक्यूमेंट्री एक निमंत्रण है। ये आपको ये सोचने का मौका देती है कि अगली बार जब आप बोलें तो क्या आप सिर्फ शब्द बोलेंगे या एक कहानी गढ़ेंगे? क्या आप प्रतिक्रिया देंगे या दिशा तय करेंगे? क्या आप शोर का हिस्सा बनेंगे या स्थिरता का प्रतीक? दुनिया को और शोर की जरूरत नहीं है, दुनिया को और गुस्से की जरूरत नहीं है। दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो वजन के साथ। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कई बार ताकत उस शांत व्यक्ति में होती है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा बयान है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आप सिर्फ इतना भी सीख लें कि अगली बार बोलने से पहले एक पल रुकना है, तो ये कहानी अपना काम कर चुकी है।